नागे जो सदस्य लोग नागे संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जमीन जिहाद, लैंड जिहाद के नाम पर हम दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे। ये वक्फ बिल ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। आज अगर मुस्लिम समुदाय के महिलाओं को वक्फ के साथ जोड़ा जा रहा है, आपको क्यों विरोध हो रहा है? मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। मत विभाजन का परिणाम पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। तो वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पारित होने के बाद आज राज्यसभा में चर्चा के लिए आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा हमला जो समाजवादी पार्टी ने बोला है। आपको बड़ी खबर बताऊं कि रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के सांसद और बड़े नेता है और वो कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल नाजायज है। उन्होंने कहा कि ये बिल इसीलिए लाया जा रहा है, इसे कानून की शक्ल इसीलिए दी जा रही है कि बीजेपी जमीन उद्योगपतियों को दे दे। हम इस बिल को नहीं मानते, इस कानून को भी नहीं मानेंगे। सपा सांसद रामगोपाल यादव का बड़ा बयान आपको बता रही हूं। इस वक्फ संशोधन बिल को नाजायज कहा और कहा कि इसे नहीं मानेंगे क्योंकि ये उद्योगपतियों को जमीन देने का एक जरिया बन गया है। अब सीधी बात है, समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। कल जियाउर रहमान बर्क ने जिस तरह से बात अपनी रखी, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का सब कुछ छीनने की तैयारी है। सुनिए क्या कह रहे हैं रामगोपाल यादव। या तो जो कल हमारा रुख था वो आज भी है। वक्फ बिल को हम बहुत ही नाजायज एक बिल मान रहे हैं। देश की जितनी जमीन है बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी, अब मनसा है उन्हीं उद्योगपतियों को ये जमीन देने की। तो रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी की राय खुलकर सामने रख दी है। कल अखिलेश यादव भी बोले, लेकिन बार बार उनके बयान पर ये सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने जितनी देर बोला उसमें वक्फ संशोधन बिल को लेकर बहुत कम बोले हैं, बाकी बातें उन्होंने ज्यादा की हैं। एक आक्रामक रुख बिल को लेकर संसद में अखिलेश यादव का नहीं नजर आया, लेकिन रामगोपाल यादव मंशा साफ कर रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क बोल रहे हैं। बड़ी बात आपको बता रही हूं, वक्फ संशोधन बिल पर आज राज्यसभा में चर्चा है और 1 बजे जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और 12 बजे वो अपना मत रखेंगे। अब ये बात बड़ी क्लियर है कि इस संशोधन बिल को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं पहले प्रेम जी आपसे पूछ रही हूँ, गणित जो है आपको लग रहा है राज्यसभा में सरकार के फेवर में है और आप बार बार इस किसान आंदोलन का हवाला दे रहे हैं कि कृषि कानून वापस लिए गए। ये वो वाली धमकी है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी दे रहा है। वो कह रहे हैं जैसे कृषि कानून वापस लिए वैसे हम सड़कों पर उतर जाएंगे। देखिए, मूल बात क्या है कि सरकार ये बिल लेकर आ रही है तो स्टेक होल्डर्स को कितना विश्वास में लेकर चलती है। अगर विश्वास में लेकर नहीं चलती, जेपीसी में भी हमने देखा भाई सदस्यों ने बहुत विरोध जताया, उनको पढ़ने का भी मौका नहीं मिला, ये सारी बातें भी थी। तो अगर आप दूसरे पक्ष को सुनना ही नहीं चाहते और केवल जब हमको लाना है जो कि हमारे पास सर आपने कहा जेपीसी में सांसदों को पढ़ने का मौका नहीं मिला। अब मुझे ये बताइए, पढ़ने का मौका उन्होंने खुद लिया? नहीं, आप वॉकआउट किया, हंगामा हुआ, आप याद कीजिए, बार बार बैठकें छोड़ के गए। याद कीजिए जब रिपोर्ट उन्होंने अपने सदस्यों को दी, 48 घंटे भी नहीं थे उस रिपोर्ट को पढ़ने का और सदन में ये करना था, बात रखना था। तो जब रिपोर्ट मैं जेपीसी की बैठकों की बात कर रही हूँ सर। जेपीसी को लेकर कितनी बैठकें हुई और उन बैठकों से जनता ने खबरें क्या देखी? वॉकआउट की। जनता ने खबरें क्या देखी? झड़प हो गई, नोक-झोंक हो गई, निकल कर आ गए। इसी बात को मैं बोलना चाहता हूँ कि उसके कारण भी रहे। तो यानी सत्ता पक्ष जो है अपोजिशन को भी मौका नहीं दे रहा है और स्टेक होल्डर्स को, जैसे देखिए राज्यों की सहमति ली जाए, ये जेडीयू ने डिमांड की, चंद्रबाबू नायडू ने डिमांड की। क्या राज्यों की सहमति ली गई है? नहीं ली गई है। राज्यों के वक्फ बोर्ड से शिकायतें या उनका सुझाव लिया गया है, उनकी सहमति नहीं ली गई। इसमें फर्क होता है। आप सुझाव ले रहे हैं, क्या सहमति ली गई है? नहीं ली गई। आप लेते ईमानदारी के साथ, कोई सवाल नहीं उठता। सवाल नियत पर उठता है और कुछ नहीं है। अरे सवाल नियत पर है, वो कह रहे हैं। कमलजीत सहरावत जो कि सांसद है बीजेपी की, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कल संसद में कही। अगर उनका बयान आ गया है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि कमलजीत सहरावत कल संसद में उन्होंने कहा कि बहुत
वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो एक मंशा है सरकार की, उसकी वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मेरी जमीन पर कैसे कब्जा वक्फ ने किया, उन्होंने अपनी दास्तान बताई है। तो जरा सुनिए कमलजीत सहरावत उन्होंने क्या कहा कल लोकसभा में, जरा इस बयान को सुनिए। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहती हूं जिसकी मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। मेरे मंत्री जी ने सेक्शन 40 को हटाया, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। मैं पीड़ित हूं सेक्शन की, आप कहेंगे कैसे? मैं दिल्ली के अंबरहाई गांव से हूं और मेरा गांव आज द्वारका के बीच में आता है। आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले साल कुछ लोग वहां पर आ गए और उन्होंने हमारे पूजा के स्थान को, जहां हम अपने बाबा की पूजा करते हैं सैकड़ों सालों से, आकर कहा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। और ऐसा सिर्फ मेरे अंबरहाई गांव में नहीं, पोचनपुर गांव में, गोयला गांव में मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं इस बात की। सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगी, इतना तो मौका दीजिए। ये दिल्ली की आप कहिए कि चिराग के नीचे अंधेरा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के आप पोर्टल को उठाकर देख लीजिए, 1047। जी बिल्कुल है, मैं आपसे बात कर लूंगी, अभी मेरा समय कट जाएगा, अब बेकार में खराब नहीं करूंगी। 1047 प्रॉपर्टी दिल्ली के वक्फ बोर्ड के ऊपर है और उनका किराया देखिए, 1 रुपए से लेकर 11 रुपए तक है। पोचनपुर गांव है, द्वारका के अंदर ये पोचनपुर गांव पड़ता है, लेकिन शमशान घाट के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। अमूमन किसी भी शमशान घाट में जब आप दाखिल होते हैं तो आपको भगवान शिव की प्रतिमा नजर आती है। तो यहाँ पर बाकायदा लिखा भी हुआ है शिव धाम शमशान घाट गांव पोचनपुर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शमशान घाट के अंदर जो जगह है वहां पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जो ईद हाल फिलहाल में गई है उस ईद के दौरान आए और नमाज अदा की। इसी जगह पर तकरीबन 2 दर्जन के आसपास जो लोग हैं वो पहुंचे और उन्होंने नमाज को अदा किया। पुजारी जी, आप पुजारी हैं? हाँ जी। क्या हुआ था, कितने लोग आए, कब उन्होंने नमाज अदा की? एक्चुअली में अभी ईद हुई थी अपना 5-7 दिन पहले, तो यहाँ पे काफ़ी लोग आए थे, नमाज पढ़ी और उसके बाद अपना जो भी चर्चा है, भाई हम तो उनके पास नहीं गए क्या चर्चा कर रहे हैं, वो लोग अपना चर्चा करें, उसके बाद थोड़ी देर बैठे फिर चले गए। इस बात से बेहद दुखी है कि अब तक ये कैसे होता रहा। हम तो हल्के में ले रहे थे कि भाई अपने आप ही मान जाए, वैसे आते होंगे कुछ हो गई बात इस विषय में, लेकिन हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि 1200 बीघे की जमीन पोचनपुर गांव का समस्त एरिया है और इसके अंतर्गत कोई भी इलीगल काम होगा उसे हम सहन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी शमशान घाट है, पीछे नया जोड़ है। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, कल लोकसभा में आपके स्टेटमेंट सबने सुने, उसमें आपने एक जिक्र किया कि आप खुद पीड़ित हैं इस वक्फ बोर्ड से। क्या कुछ आप कहना चाह रही थी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप खुद पीड़ित हैं वक्फ बोर्ड से? मेरा पैतृक गांव अंबरहाई गांव है जो आज द्वारका के अंदर आता है। हमारे यहाँ पर हम रोड़े वाले बाबा के नाम से हमारा एक पूजा स्थल है जहाँ पर सैकड़ों सालों से हम पूजा करते हैं और हमारे घर में कोई भी नया काम होगा तो वहाँ पर जाकर हम प्रसाद चढ़ाते हैं। ये हमारे गांव के हर घर का 36 बिरादरी का हमारा वो मंदिर है। एक बार अचानक पता चला कि वहाँ पर कुछ लोग आकर इस्लाम धर्म की कुछ चीज़ें जैसे कि हरी चादर होती है, कुछ सिंबॉलिक जो होते हैं उनको रखने आए हैं। तो गाँव के लोग इकट्ठा होकर गए, ये 2-3 साल पहले की बात होगी, और उनका विरोध किया, वो उन चीज़ों को ले गए। उसके बाद फिर अभी पिछले साल पता चला कि वहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। अब ये स्थान गांव से थोड़ा दूर हो गया क्योंकि द्वारका बन गई, 200 मीटर की दूरी पर, ज़्यादा नहीं लेकिन पैदल जाना पड़ता है, तो 200 मीटर की दूरी है। तो वहाँ पर पता चला कि कुछ लोग आए हुए हैं और वो कह रहे हैं ये ज़मीन वक्फी है। तो गांव वालों ने फिर जाके उसके बारे में बात करी, विरोध किया, पेपर दिखाओ, तो उनके पास कोई कागज नहीं था और बाद में पुलिस बुलाई गई। और इस तरह से ये अंबरहाई में ये 2-3 बार अटेम्प्ट हो चुका है, जब कुछ ग्रुप में लोग आते हैं और वो कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इस पर हमारा हक है।